नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं सुमित। चुनावी वर्ष है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल अब घोषणा पत्र तैयार करेंगी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब BS टीवी पब्लिक मैनिफेस्टो बना रहा है। ये मैनिफेस्टो जनता की राय और जनता के मुद्दों के आधार पर हम तैयार कर रहे हैं। हम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जनता के मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर में मौजूद हैं और अंबिकापुर की जनता से राय लेंगे, उनके मुद्दे के बारे में जानेंगे। ये वो मुद्दे होंगे जो इस वर्ष चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से क्या चाहती है। चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि चौक चौराहों सहित विभिन्न ठिकानों पर अब चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। खासकर चाय ठेलों पे सुबह हो या शाम लोग एकत्रित हो रहे हैं और चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। BS टीवी के खास पेशकश पब्लिक मैनिफेस्टो में हम जानने की कोशिश करेंगे, पब्लिक की राय लेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनका क्या मुद्दा होने वाला है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं और कुछ आम जनता भी है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का लोकल स्तर पे बात करें तो? लोकल विकास ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो अंबिकापुर के लोकल विकास जो है लगभग रुका हुआ है। यानी कहीं भी रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए या और केस भी देख लीजिए, तो वही मुद्दा रहेगा। जो अधिवक्ता सुरक्षा कानून है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए। हम शासन से यही गुजारिश करेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे राजस्थान में इम्प्लीमेंट हो चुका है, दिल्ली में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे प्रोफेशन को देखते हुए, इस रिस्क को देखते हुए इस पे बहुत ज़ोर शोर से काम करना चाहिए। जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था पिछले बार का, वो मैंने ये देखा था कि हाथ में गंगा जल रख के उन्होंने ऐसा कसम भी खाया था। मैनिफेस्टो में इस बात को डाला भी था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम शराबबंदी कर देंगे। पिछले 5 वर्षों में अंबिकापुर का विकास कहीं दिखाई नहीं दिया है, बिल्कुल अपने स्थान पे रुका हुआ है। क्योंकि ये सरगुजा जिला ही जो है प्रारंभ से, चाहे वो भाजपा का शासनकाल रहा हो या कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, उपेक्षित जिला रहा है हमेशा से। यहाँ के बड़े बड़े, आज हमारे सरगुजा संभाग में राष्ट्रीय स्तर के मंत्री हैं, 3 राज्य स्तर के मंत्री हैं। उसके बाद भी यहाँ जो है विकास के नाम पे हम लोगों को झुनझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि सरगुजा की जनता से वोट मांगने आते हो तो जो जीतते हैं वो शर्म करो और उस वोट को काम में बदलो। समस्या गिनाओ तो इतना समस्याएं हैं कि जिसका कोई वो नहीं है। पहला बात है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हमारे सरगुजा के हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में आज तक क्या किए। आप आज जाके देखें स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, वहाँ का कितना गंदा माहौल है। एक गरीब आदमी जाता है, उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। और वो चाहते तो स्वास्थ्य सुविधा को बहुत अच्छे या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी करा सकते थे। और दूसरा फिर अपना देखते हैं कि रोड का हाल, आप यहाँ से लखनपुर तक जाइए, परेशान हो जाइएगा। अगर आप नहीं कर लिए हैं तो 2-6 माह में खटारा हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कुछ समस्या है यहाँ पे। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भ्रष्टाचार ना वो समाप्त करेगी ना ये करेगी। मेन भ्रष्टाचार और पब्लिक को जागरूक होना है। जो भ्रष्टाचार में बढ़ावा तो पब्लिक ही देती है, वो मांगने वाला मांगेगा ही, देने वाले की भी उतना ही गलती है भ्रष्टाचार में। तो लोगों को जागरूक हो। सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों बराबर ही है। सरकार यदि काम की होगी सरगुजा में तो उनको वोट अवश्य मिलेगी, और काम नहीं करी होगी तो जनता वोट देने को कतई तैयार नहीं है। सरगुजा के रोड देखेंगे तो खस्ता हाल है शहरों का, उबड़ खाबड़ सब। क्या करते हैं कि जहीं गड्ढा रहता है सिर्फ गड्ढा को पाटते रहते हैं। हाँ, रोड नहीं बना और गिर करके लोग रोज पैर हाथ टूट रही है। और घोषणा पत्र में है कि एक परिवार एक नौकरी होना चाहिए। अब एक परिवार में 6 जन 7 जन नौकरी कर रहे हैं और एक जन किसी के परिवार में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ लिख के भी। देखिए, सरकार को अपने मैनिफेस्टो में तो सबसे बड़ा आज के डेट में जो महंगाई है, खासकर हर घर के लिए जो रसोई गैस की बात है, तो रसोई गैस को सरकार को शामिल करना चाहिए। क्योंकि पिछले 5-7 साल में रसोई गैस का रेट सीधे दोगुना हो गया है। चाहे पेट्रोलियम पदार्थ की बात कहें, उसकी भी रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
तो अगर रसोई गैस को सरकार सस्ता करता है तो हर किसी का किचन जो है वो सस्ता होगा, और जब किचन सस्ता होगा तो जो महिलाएं अपने घर में घरेलू जो बचत कर पाती हैं वो हर घर में महिलाएं बचत कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से महिलाएं सक्षम हो पाएंगी। कई ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिसको लेकर सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले आप देखते होंगे कि जिला चिकित्सालय में स्थिति काफ़ी बदतर रहा करती थी, लेकिन इस बार जो लगातार जो कांग्रेस की सरकार आई है काफ़ी अच्छा प्रयास किया, कई अच्छे मशीन यहाँ लगाए हैं, लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी रहा है। मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा एक उदाहरण है, उसका उद्घाटन भी अभी हुआ है। सरकार जो कोई भी कार्य योजना बनाए पहले तो उसमें इस बात का ध्यान रखे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। ये नहीं कि 4 दिन में सड़क बनी उसके बाद फिर वही हाल। इस वक्त मैं अंबिकापुर के गांधी चौक पर मौजूद हूँ, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसे महिला ऑटो स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की खूबसूरती है कि यहाँ की महिलाएं मेहनत कर सड़कों पर आपको ऑटो चलाते दिखेंगी ताकि उनका परिवार चल सके। हमारे साथ कुछ महिला ऑटो चालक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो घोषणा पत्र अब तैयार करने वाली हैं, इस पर लगी हुई हैं, चुनाव नज़दीक है, तो उनकी क्या मांगे रहेंगी कि राजनीतिक दल इन ऑटो चालकों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कितने वर्षों से आप ऑटो चला रही हैं? मैं लगभग 8 साल हो गए मुझे ऑटो चलाते हुए, और जब से मैं ऑटो चला रही हूँ हमारे दूर का तो नहीं जाती, हमारे अंबिकापुर शहर में ही रोडों की स्थिति तो बिल्कुल जर्जर रहती है। कभी भाई दफ़ा बन गया, कोई नेता आ रहे हैं तो रातों रात थूक पालिश हो गया, बस यही सब होता रहता है। बाकी तो हम लोग को हर समय ऑटो से चलते हैं, 3 चक्का है जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है गड्ढों से, और बहुत एक्सीडेंट के चांस भी रहते हैं, होते भी रहते हैं। अभी ई रिक्शा चल रहा है, ई रिक्शा तो बिल्कुल घोलाडी मारता है। ऐसे जर्जर हमारे 2 दिन अगर इस अंबिकापुर शहर में पानी आ जाए तो रोड की स्थिति देखने लायक हो जाती है। घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं रहती हैं वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। फिर भी मैं अपने साइड से मांग रखना चाहूँगी कि अगर वो अमल कर पाएँ, उसको पूरा कर पाएँ, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि शहर की स्थिति चेंज होनी चाहिए, रोड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हम रोड में चलाते हैं उसका टैक्स तो प्रशासन भली भांति लेता है। एक दिन भी अगर वो हमारा इंश्योरेंस या फिटनेस फेल होता है तो हमारे लिए फाइन लगता है, क्योंकि हम दिन भर मेहनत करते हैं, पूरी कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, उसके बाद हमारे पास 200-400 रुपये दिन भर में करते हैं। हम उसको ऑटो मेंटेन करें कि डीजल डलवाएं कि बच्चे का पेट पालें कि पढ़ाई कराएं। पढ़ाई भी इतनी महंगी है, आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि गरीबों के बच्चे के लिए अलग से कोई पढ़ाई है, वो फीस अलग हो, अमीर बच्चों के लिए अलग फीस हो, फीस तो बराबर देनी पड़ती है। और इतने ही में हम कैसे फेस करें, कैसे बच्चे को पढ़ाएं, कैसे पेट पालें, कैसे मेंटेन करें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ के प्रशासन से या सरकार से जो भी है कि मतलब अगर आप एक रेट बनाए हो ऑटो का या किलोमीटर का, जो भी एक रेट बना हुआ है, तो वो ऑटो वाला हो या ये रिक्शा वाला उनको दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ का हम डीजल डाल के 20 रुपये में जाना है, वो ये रिक्शा उसको कुछ नहीं करना, वो 10 में ले जा रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हम लोग का बढ़ जा रहा है। आरटीओ ऑफिस से मतलब जो रेट निकला हुआ है कम से कम उसको तो अमल करवा दें। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बस ध्यान दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग से तो बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है। हम लोग तो ये रोड, बाथरूम, पानी की व्यवस्था होना चाहिए शहर में, क्योंकि चौक सब में बाथरूम नहीं। ये एक बड़ी समस्या है कि महिलाएं ऑटो चला रही शहर में और यहाँ पे यूरिनल की व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए। कैसे हो, क्या है ये? अच्छा मुद्दा है। अब हम लोग ये बात को एक बार और रखे थे लेकिन नहीं हो पाया। कहाँ रखे थे इस बात को? हम लोग भी पार्षद के पास रखे थे। पार्षद के पास। हाँ जी। हमारे साथ कुछ शहर की महिला ऑटो चालक मौजूद हैं। उन्होंने अपने दर्द को बताया कि किस तरह से इस महंगाई के दौर में वो ऑटो चलाकर अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इन महिला ऑटो चालकों की मांग है कि सरकार शिक्षा के अलावा स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान दे, जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई और चौक चौराहों पर एक विशेष महिलाओं के लिए यूरिनल की शौचालय की व्यवस्था करे, ताकि इन्हें भी नौकरी के दौरान, अपने कार्य क्षेत्र के दौरान जो मुश्किलें होती हैं उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम अंबिकापुर के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हम पब्लिक मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हमने जनता की राय सुनी, उनका मुद्दा जाना। अब हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस वर्ष के चुनाव में, यानी आगामी विधानसभा चुनाव में, उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं।
हमारे साथ कांग्रेस के साथी भी हैं, इधर बीजेपी के साथी भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है जो छत्तीसगढ़ में अपनी ज़मीन तलाश रही है। पहला सवाल हम कांग्रेस से लेंगे। इन 4.5 सालों में आप कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं और कितना जनता का आप लोगों ने जो वायदा किया था जनता से वो कितना पूरा हुआ है? इन 4.5 सालों में लगभग 90 से 95% जो घोषणा पत्र हम लोग का था कांग्रेस का, उसको पूरा कर लिया गया है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो या आत्मानंद स्कूल खोलने की बात हो, जितने भी सरकार की घोषणाएं हैं और उससे आगे बढ़कर जो घोषणा पत्र में नहीं थे, ऐसे कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं जो छत्तीसगढ़ में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नाम पे 36 घोषणाएं की थी और कोई भी उनकी घोषणा पूरी नहीं हुई है। अभी आप बात कर रहे थे कि 12 योजना माननीय TCS सिंहदेव जी ने कहा कि पूरा हो गया। उनकी विभाग की ही बात करें तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कहा था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे और उन्होंने कहा था कि उनका पंचायत विभाग भी रहा और उन्होंने कहा था कि हम पंचायत विभाग में 70 लाख का प्रत्येक पंचायत को काम देंगे। मुझे लगता है कि 10 लाख का भी प्रत्येक पंचायत को काम नहीं मिला है। तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात है, सिर्फ नाम चालू नहीं हुआ है, मुफ्त में इलाज होना शुरू हो गया। पहले जो शुल्क लगता था रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एक नॉमिनल शुल्क भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में लगता था, वो बंद हो गया है। वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का ही एक पार्ट था। सहने वो आगे बढ़ रहा है। कुछ बाधाएं हैं हेल्थ में, जो मिशन मोड पे जो काम चलती हैं, रूरल मिशन के, अर्बन मिशन के, वो सेंट्रल फंडेड स्कीम है, सेंट्रल क्लॉज उस पर क्लॉज होते हैं। तो जब तक ऊपर से अपने को सेंट्रल से मदद नहीं मिलेगी या वहाँ पे पॉलिसी पे संशोधन नहीं होगा, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी प्रयास हमारा लगातार जारी है। राज्य सरकार उस पर जितना काम कर सकती थी करके दिखा दी है। मैं अंबिकापुर की बात करूँगा। घोषणा पत्र ये मेरे मोबाइल में है, मैं आपके सामने कहिएगा तो दिखाने के लिए तैयार हूँ, कहेंगे तो पढ़ने में समय लग जाएगा। इसमें अभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो आपको दिखेगा कि प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह 1 रुपये की दर से देंगे। कोई अंतर नहीं है, जैसा था वैसे ही चल रहा है। आपने लिखा है कि विधवा महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, किसी को नहीं मिला है। आपने लिखा है कि 60 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों को 1075 वर्ष से अधिक 1500 रुपये प्रति माह पेंशन, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, नहीं मिल रहा है। महिला एवं स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, नहीं हुआ है। इनके द्वारा पिछली बार कहा गया था कि संपत्ति कर और समेकित कर राज्य सरकार किसी की भी बने, यदि वो नहीं देंगे तो हम अपने संसाधन से आधा करेंगे। मैं चुनौती देता हूं अपने कांग्रेस के साथियों के साथ कि आपके डिबेट के बाद यहीं से चले। पूरा का पूरा देवीगंज रोड, सदर रोड, ब्रह्म रोड, एक एक दुकान, एक एक घर वालों का 50,000, 75,000, लाख रुपए तक के संपत्ति कर समेकित कर बकाया है। क्यों बकाया है? क्योंकि कांग्रेस के विधायक TS सिंहदेव जी और मेयर अजय तिर्की जी ने कहा कि आप मत पटाइए, जब हम आधा कर देंगे तब पटाइएगा। और उस पर उनका हर एक महीना और हर एक साल के हिसाब से फाइन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक परेशान है, हैरान है। भ्रष्टाचार के लिए तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सही है कि अभी तक हम लोग जो नगर निगम में टैक्स आधा करने की बात किए थे, लेकिन अभी हमारा नगर निगम का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है। अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं, उस पर भी विचार हो रहा है। मैं बताता हूं कि जब मोदी जी आए थे और जो पहला कार्यक्रम था, जो ट्रेन का उद्घाटन था, उसमें भूपेश बघेल जी ने कहा है, वीडियो आपके पास होगा मीडिया के साथियों के पास, कि जितना हमने मांगा है केंद्र ने उससे बढ़ के दिया है। और ये कहते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? स्थानीय मुद्दा है, सड़क की स्थिति खराब है, हर कोई जानता है, क्या कहेंगे? नहीं, पिछले 15 सालों में जिस तरह से सरगुजा की सड़कों बदहाल थी, लेकिन पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम करने का, बहुत शानदार काम करने का प्रयास किया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनसे जब लोग परेशान हो गए तब लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस जो है 36 वादे करके और लंबे चौड़े वादे करके सत्ता में आई, लोगों ने भरोसा दिखाया। लेकिन इस दौरान इनमें कई वादे हैं, जैसे सरगुजा बस्तर जैसे एरिया के लिए एयर एम्बुलेंस की बात कही गई थी। मैं अभी घोषणा पत्र के बारे में पढ़ रहा था। एयर एम्बुलेंस छोड़िए, यहाँ पे लोगों को पैदल जो है खाट में जो है ढो के लाना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए। ये हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। यहाँ आप नगर निगम की सड़कों को देख लीजिए। पिछले 1-1.25 साल से सड़क सत्याग्रह आम नागरिकों ने आंदोलन चलाया। उसके बाद चाहे हाईवे देख लीजिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा के भी सांसद हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं, लेकिन सड़कों का हाल जस का तस है, पूरे उखड़े हुए सड़क हैं। तो हाल बेहाल है। अब प्रदेश की जनता के सामने आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आ गई है। एक मौका हमको देके देखिए,
हम लोग इनसे बेहतर काम करेंगे। काम करेंगे, ये तो बात सही है। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये बोलना चाहूँगा कि मेडिकल सुविधा जो आज मतलब कि अंबिकापुर में आप देख रहे हैं वो पिछले 15 साल की अपेक्षा उससे लाख दर्जे अच्छी है। आज कुछ भी है अंबिकापुर में, मतलब कि हॉस्पिटल बहुत बढ़ चुका है, हॉस्पिटल के पूरे जगह जगह हमर क्लिनिक और ये सब मतलब कि इसका सबका उद्घाटन हो चुका है। तो सारे रूप में वृद्धि हो रहा है, सारे रूप में विकास हो रहा है। घाट वाला जो मैटर है, कहीं ना कहीं गाँव में दूरस्थ इलाकों में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन एम्बुलेंस एक फ़ोन पे सभी के लिए अवेलेबल है। स्वास्थ्य मंत्री जी इसके लिए खुद भी पहल करते हैं, जो भी उनको फ़ोन करता है कि मैं खुद अपने आँख से देखा हूँ कि जिसके लिए भी एम्बुलेंस का फ़ोन आता है फ्री उसको सुविधा एम्बुलेंस के लिए मिलता है। सुविधा तो मिलती है, लेकिन खाट की तस्वीरें सामने आती है। क्या कहेगी बीजेपी? 15 साल बीजेपी भी सत्ता में रही है, कोई एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री के लायक, उप मुख्यमंत्री के लायक और विधायक के लायक और स्वास्थ्य मंत्री के लायक, ऐसी कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उपलब्धि बताएं। लखनपुर में एक बच्चे को सांप काटता है, वो हॉस्पिटल लेकर आता है, लखनपुर हॉस्पिटल में लेकर आता है और वहाँ के डॉक्टर उसको तुरंत रिफर कर देते हैं कि आप अंबिकापुर चलिए। मतलब लखनपुर जैसी जगह जो उनका विधानसभा क्षेत्र है और वो प्रमुख एक क्षेत्र है लखनपुर, वहाँ पे बच्चे की मौत हो जाती है। वहाँ पे सांप से जो काटने के बाद जो दवा दी जाती है, एंटीवेनम दिया जाता है, उसकी सुविधा नहीं है। ये है स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र। अगर स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे यहाँ से विधायक हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो 3 बार वो विधायक चुनकर नहीं आते, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी सुधार आई है, जो आप कैंसर के हॉस्पिटल देख सकते हैं कि अंबिकापुर में कैंसर का हॉस्पिटल खुल चुका है, मेंटल का हॉस्पिटल खुल चुका है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो 500 से ऊपर के टेस्ट जो होते हैं, जो सारे टेस्ट यहाँ फ्री में किए जा रहे हैं, वो सुविधा आज इस प्रकार से लाई गई है। आप हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते थे, आज सफाई की व्यवस्था देखेंगे, डॉक्टरों की व्यवस्था देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि भाजपा की सरकार के समय क्या हालत थी और आज के समय में हॉस्पिटल की क्या हालत सुधार हो चुकी है। 15 साल भाजपा की सरकार रही है, जिसको ये लोग असफल बता रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब यदि स्थानीय विषय की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम यहाँ किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसमें अपनी माताजी के नाम का स्टिकर लगाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिनकी ये बात करते हैं आत्मानंद, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए ना, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है क्या? पहले से चल रहे विद्यालयों को, महाविद्यालयों को आत्मानंद में कन्वर्ट किया। मेरे कहने का मतलब है कि इस सरगुजा को विकास के पथ पर ले जाने का। दूसरा, 3 दिन इनके उप मुख्यमंत्री बने होता है और 2 कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार के पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा लगा के घूम रहे हैं स्टार लगा करके, और पूरे पार्षदों के साथ नगर निगम में धरना पर बैठते हैं कि आयुक्त हमारा नहीं सुन रही, आयुक्त नहीं सुन रही है। अरे भैया, धरना पे आप बैठोगे तो सरकार कौन चला रहा है? ये उप मुख्यमंत्री बनने के बाद का नतीजा है। आप जो जिस बात को रख रहे हैं कि हमने बहुत बार काम किया है, स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो छोड़िए, आपने जो मेडिकल कॉलेज के जो आपने जो दिया, केवल आपने मेडिकल कॉलेज का एक मुहर लगाया, ठीक। आज दिनांक तक केवल कोई भी मरीज अगर सीरियस हुआ तो केवल रेफर होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि शहर में विकास नहीं हो रहा है? अभी बरसात के कारण डामर का काम रुका हुआ है। इसके पहले आप देखे होंगे कि शहर के कई सड़कों को ठीक किया गया है और उसके बाद भी अभी 8 से 10 करोड़ रुपया आके पड़ा हुआ है, जिससे अभी फिर रोड का काम चालू हो जाएगा बरसात ख़त्म होने के बाद। और ये 15 साल में क्या विकास किए थे? इतना गड्ढा करके छोड़े थे कि अभी हमको 4 साल भरने में उसका टाइम लग गया, लेकिन इन 5 सालों में उनके पूरे गड्ढे को हम लोग भर देंगे। अंबेडकर चौक में धूल और गड्ढे के कारण एक लड़की का सड़क से ट्रक से कुचलकर मौत हुआ था। तो किसकी सरकार थी उस समय? निगम में भी कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी कांग्रेस के हैं। विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन आप एक उपलब्धि तो बताइए कि कितने फ्लाईओवर बनाया, कितनी सड़कें बनाई, कितने बड़े उद्योग के लिए कुछ इन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। जबकि एम्स हॉस्पिटल की बात आई तो टी.एस. सिंहदेव ने अपना, विधायक जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। मैं जरा उनसे पूछ लेता हूँ, अम्बेडकर चौक किसकी सड़क है? NH की सड़क है, कौन मेंटेन कराता है? महोदय खुद निकल गए थे रोपा लगाने। जब इनके बड़े लोग डांट लगाए तो पता चले वो खराब सड़क NH की है। इनसे ले लेते हैं एक बार, गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के मित्र बहुत सही कह रहे हैं कि इन्होंने केवल ये 5 सालों में काम नया कुछ नहीं किया, केवल रोड का मेंटेनेंस करते रह गए और इनके अलावा और कुछ काम नहीं। एक भी शहर में बताएं, अभी वार्ड क्रमांक 20 का ही बात कर रहे थे, वहाँ 2-2 पुलिया पड़ा हुआ है, तालाब पड़ा हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण का काम है। ऐसे ही है, चोर का गछार है, नगर निगम में ही है, 20 नंबर वार्ड है, वहाँ 2-2 पुल बने हैं। एक नॉर्मल ऐसे ही ला के कहीं से गाटर लगा दिया गया है, पुलिया का निर्माण तक नहीं हुआ है, लोग बरसात में पुल से पार तक नहीं हो पाते।
हमने मेडिकल कॉलेज दिया, हमने सरगुजा विश्वविद्यालय दिया जिसका नाम संत गहिरा गुरु जी के नाम पर रखा, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज सरगुजा में दी। इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह की देन है, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है, सरगुजा विश्वविद्यालय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में खुला है। आप बता दीजिए कि इन 4.5 सालों में एक नर्सिंग कॉलेज, एक स्कूल तक खोल पाए क्या? आप 4.5 सालों में आपने क्या दिया है? मैं बताता हूँ, सत्तीपारा रोड और जोड़ा पीपल वाला जो रोड है, ये दोनों में इतना ट्रैफिक जाम था। आपका देवीगंज रोड में स्कूल बसें निकल जाती थी 2 बजे, पूरा 2-2 घंटा 1-1 घंटा जाम हो जाता था। हमने ऑप्शन दिया, हमने उधर से आने वालों के लिए देवीगंज रोड में चौड़ीकरण दिया। और मैं बताता हूँ कि लोगों को मुआवजा तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आप 4.5 साल उपलब्धि बताया कि आपने क्या दिया है? ये इनका काम ही है केवल एक दूसरे को आरोप लगाना। ये अभी तक ये नहीं बताया है कि इनके घोषणा पत्र में एक ये भी वादा था कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज को मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। ये इनके घोषणा पत्र में था। यहाँ पर रोजगार की परिभाषा लोग नौकरी से समझते हैं और किसी अन्य व्यवसाय से समझते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि भजिया तलना और पकौड़े तलना रोजगार है, तो वो रोजगार देने का बात छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नहीं करते हैं। रोजगार आज किसके पास है? जिसके पास पैसा है उसके पास रोजगार है। इस कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में गरीब इंसान को कोई भी बता दे जिसका रोजगार लगा होगा इस 4.5 सालों में, ये बता दे मुझे। रोजगार रोजगार रोजगार, भाजपा के लोग कहते हैं भजिया तल लो, कांग्रेस के लोग कहते हैं गोबर बेच लो। छत्तीसगढ़ में जो लोग रोजगार में हैं भी, जैसे कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई संविदा कर्मचारी है, लेकिन जिनको कि रोज़गार में ये लोग गिनते भी हैं, उनका न्यूनतम वेतन 5,000, 6,000, 8,000 रुपये होता है। जबकि आम आदमी पार्टी यदि सरकार में जहाँ है वहाँ पे न्यूनतम वेतन जो है, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना है। मैं तो मांग करना चाहूँगा प्रदेश और देश की सरकार से कि पूरे देश में न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। मैं तो यही जनता से मांग करूँगा, एक बार केजरीवाल को मौका दें, हम बता देंगे कैसा काम होता है। जब सरकार में आना था तो बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम आएंगे रोजगार देंगे। पीएचडी करने वाला प्यून की नौकरी के लिए फॉर्म भरता है और ये कहते हैं कि 0.2% रोजगार दर है। अभी आप एक बात बताना चाहूँगा कि मुर्गी पालन का काम भी बहुत बेकार नहीं है। मुर्गी पालन के लिए भी सरकार की योजना अभी आज चालू हो गई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10 लाख तक की लोन कम दरों के ब्याज पर सरकार उनको दे रही है। दूसरी बात, मैं रोजगार की बात अगर कर रहे थे तो महिला समूह की महिलाओं के लिए बताऊँगा, 17 करोड़ की गोबर से बने हुए उत्पादनों की बिक्री आज महिलाएं कर रही हैं। 17 करोड़ रुपए, 17 करोड़ की आज तक महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पाया था। पिछले 15 सालों में शिक्षा कर्मी की जितनी बैकलॉग भर्ती होती थी, बैकलॉग भर्ती मतलब ST/SC की जो वैकेंसियां होती थी वो खाली रहती थी। और इस पिछले 4 सालों में जो किसानों की कर्ज माफी हुई, किसानों के खातों में पैसा आया, न्याय के माध्यम से उन्हें पैसा आया, वो अपने बच्चों को BEd DEd करा रहे हैं, उनके अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज 20,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी होने वाली है। पूरी होने वाली है, लेकिन 4.5 साल में ये आखिरी मौका, वो भी स्टे लगा हुआ है। क्या करें? जहाँ गोबर खरीदी की बात हो रही है, एक तो युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो गोबर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे भी किसानों को जबरन जो है जैविक खाद के नाम पे, मिट्टी धूल का केवल जैविक खाद के नाम पे पूरा लूट कर रहे हैं, जबरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रदेश में पूरे हर विभाग में इतनी वैकेंसी निकली, इतने लोगों की भर्ती हुई, शिक्षा कर्मी, पुलिस, वन कर्मी, हर विभाग में वैकेंसी हुआ, लेकिन इनके समय में केवल पशुपालन, गोबर और ये गोबर, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं बार बार अपने कांग्रेस साथी से आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये बताएं कि सरगुजा के विकास के लिए TS सिंहदेव ने, हमारे विधायक ने एक बार भी कोई मीटिंग की है क्या? इस कलेक्ट्रेट में क्या प्रयास क्या किए हैं, बता दीजिए सिंहदेव। अभी एक हमारे भाजपा के साथी धान के बारे में बात कर रहे थे। इनको पता नहीं है कि धान खरीदी का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने संसाधन से धान खरीदती है और किसानों को पैसा देती है। जब हम उसको सेंट्रल पूल में चावल जमा करते हैं तो वो हमको चावल का पैसा देते हैं। इनके यहाँ पर भाजपा के एक बड़े नेता हैं राम विचार नेताम जी, वो धान खरीदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि धान खरीदी कौन करता है, चावल खरीदी कौन करता है। स्टेट की योजनाएं, उसका लाभ हमारे सरगुजा के लोग भी ले रहे हैं और अंबिकापुर के भी लोग ले रहे हैं। लाभ लेके ही इतने भाजपा के नेता खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, सबका कर्जा माफ, उपलब्धि तो कर्जा माफ हुआ है, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये झूठ बोलना कांग्रेसियों की फितरत है। मैं विषय रख देता हूँ, गंगा जल की, एक मिनट रुके ना, बोल एक मिनट।
जो इन लोगों ने बात की, हम लोगों ने बार बार उपलब्धि पूछा इस अंबिकापुर विधानसभा सरगुजा जिला में, एक उपलब्धि नहीं बताया हमने, तो उंगली में गिनवा दिया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय और सारी चीज़। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब माँ का बेटा जब प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरे देश के गरीबों के लिए जब आवास उन्होंने दिया, इस छत्तीसगढ़ में आवास को बंद करने का काम आपने क्यों किया? और ये सवाल सिर्फ हमारा विपक्ष का नहीं है, ये सवाल अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से पूछा है। ये बता दीजिए कि इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? हर वर्ग में ये चर्चा है कि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने का कार्य करी है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। ले लेते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव का टाइम आया है तो जितने भी भाजपा के लोग हैं आज दिख रहे हैं। 4 साल से कहीं पब्लिक के बीच में हो, आप इस शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा तो कोई आपको बता देगा। आज वोट खोजने का, आज ये लोग वोट खोजने निकले हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। हमने जो 5 साल में विकास के काम किए हैं, उन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और पहले से अधिक सीटों के साथ फिर से दोबारा इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कहना, आपसे कौन बोलेगा? आपसे कौन बोलेगा? क्या रहेगा? ये दोनों पार्टियां आपस में अपना अपना बता दी कि मैं ऐसा लूटा वैसा लूटा, इसलिए मैं जनता को संदेश दे रहा हूं आपके माध्यम से कि एक बार मौका केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में मौका चाहिए, इधर भाजपा को मौका चाहिए और कांग्रेस को मौका मिला हुआ है। कांग्रेस प्रदेश में सरकार है। बहरहाल अंबिकापुर विधानसभा सीट से इतना ही। अब हमारी मुलाकात हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में किसी और विधानसभा क्षेत्र में होगी।